हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले 4 नंबर का जो प्रश्न होता है मानचित्र वाला, वह देखेंगे। तो भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, इस तरह का प्रश्न आएगा और साथ में आपके मानचित्र आएगा जिसमें आपको यहाँ दर्शाना होगा। तो इसमें जो दे रखे हुए हैं गुआ, कुद्रेमुख, बेलाडीला और मयूरभंज, तो इन 4 को हम दर्शाएंगे। मानचित्र हम देख लेंगे। तो मानचित्र जो आपकी पुस्तक में किस पाठ में है, चित्र वाला प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान में भूगोल की जो बुक है उसके अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन, इस पाठ में से आएगा। और इसमें इस प्रकार के मानचित्र दिखा भी रखे, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो हमें जो जो दिखाने हैं वह लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र है। तो जिसमें पहला था गुआ, तो गुआ है यहाँ पर, कि गुआ। उसके बाद जो था वह था गुआ यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, यहाँ हम दिखाएंगे गुआ। तो इस प्रकार का जब नक्शा होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको गुआ नक्शे में यहाँ दिखाना है, ठीक है, इस तरफ दिखाना होगा गुआ। गुआ के बाद दूसरे नंबर पे था कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख यहाँ पर आपको इस तरफ दिखाना होगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ कुद्रेमुख है। इसके बाद तीसरे नंबर पे था बेलाडीला, तो बेलाडीला यहाँ पर है, ठीक है, बेलाडीला यहाँ है, यह छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला। इसके बाद चौथे नंबर पे था मयूरभंज, तो मयूरभंज वापस यहीं पर है, गोवा के पास में थोड़ा नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमें दर्शाना होगा गोवा, मयूरभंज, बेलाडीला यहाँ पर और कुद्रेमुख यहाँ पर। तो ये जो 4 है लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र थे, फिर से देख लो आप, ये कुद्रेमुख है यहाँ पर और यहाँ पर है बेलाडीला, उसके बाद यहाँ गुआ और इसके नीचे मयूरभंज। तो ये हमें कहाँ दर्शाना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाद इसके अथवा में हम और भी तैयार करेंगे मानचित्र वाले प्रश्न जो आ सकते हैं, ताकि हमारे पूरे में से पूरे अंक आए। तो इसके अथवा में है काकरापार, रावत भाटा, कल्पक्कम और नरोरा, ये परमाणु केंद्र हैं। यह केंद्र भी आपकी भूगोल की पुस्तक के अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन से ही है। इसी पार्ट से नक्शे वाले प्रश्न आएंगे, आपको इसी से तैयारी करनी है। तो अभी हमने जो देखे थे वह आणविक केंद्र थे या परमाणु केंद्र थे। तो यहाँ पे आणविक केंद्र बता रखे हैं, इस तरह से दिखा रखे हैं। तो जो सबसे पहला था वह काकरापार है, तो यहाँ जो काकरापार है, काकरापार यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम की तरफ है काकरापार। काकरापार के बाद था रावत भाटा, तो रावत भाटा यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ दिखाना होगा रावत भाटा। इसके बाद है कल्पक्कम, तो कल्पक्कम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ कल्पक्कम है यह। और कल्पक्कम के बाद था नरोरा, तो नरोरा यहाँ पर है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हमें दर्शाना होगा नरोरा, फिर रावत भाटा, काकरापार और यहाँ पर है कल्पक्कम। इसके अलावा ये भी आ सकते केगा, केगा यहाँ पर है, और तारापुर भी आता है एग्जाम में कभी कभी। तो ये हमें सारे ही पता होना चाहिए। परमाणु केंद्र हैं या आणविक ऊर्जा संसाधन के केंद्र है नरोरा, रावत भाटा, काकरापार, तारापुर और उसके बाद है केगा और यहाँ है कल्पक्कम। बाद अगला हम देखेंगे गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, रानीगंज और डिगबोई। यह मानचित्र भी आपकी भूगोल की पुस्तक के अध्याय 5 से ही है, जिसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत वाला जो मानचित्र दे रखा इसमें है। तो इसमें जो पहला था वह था गैस पाइपलाइन, जो कि HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ठीक है, यहाँ बता रखा है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है यह है, जो कि यहाँ पे हजीरा से होकर इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, और यहाँ से होकर यहाँ दिल्ली और गुरुग्राम और इधर यहाँ पर बताएंगे हम इसको, और इसकी एक लाइन यहाँ पे भी आएगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हमें नक्शे में दिखानी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा था मुंबई हाई, तो मुंबई हाई यहाँ पर हम दिखाएंगे, ठीक है, मुंबई हाई जो है तेल क्षेत्र है, यहाँ पर तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। इसके बाद अगला था रानीगंज, तो रानीगंज यहाँ पे है जो कि कोयला खान है, ठीक है, रानीगंज यहाँ दिखाएंगे हम। और ये सारे जो हम नक्शे में दिखाने के हैं कि किसको कहाँ प्रदर्शित करना है, उसके लिए हमें ये सारी चीजें अभी ध्यान ही रखनी पड़ेगी। आप एक या 2 बार देख लो और इसको समझ लो, तो आपको किसको कहाँ दिखाना आपको ध्यान रह जाएगा।
तो ये रानीगंज यहाँ पर है। इसके बाद अगला जो था डिगबोई है, तो डिगबोई यहाँ पे है पूर्व में, ठीक है, डिगबोई यहाँ पर है, डिगबोई यहाँ दर्शाएंगे हम इसको, डिगबोई को। तो इस प्रकार से हम दर्शा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर रानीगंज के अलावा यहाँ बोकारो भी आ सकता है, ठीक है, बोकारो भी प्रसिद्ध है। और ये कोरबा, ठीक है, और सिंगरौली की कोयला खान, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार नक्शे वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने कर लिए हैं, और आप अपनी पुस्तक में भूगोल विषय में यह देख भी सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।